हिंदू कौन है और इस शब्द की उत्पत्ति किसने की और कब की? हिंदू धर्म में कोई धर्म नहीं है, परंतु एक जीवन जीने की शैली है। ऐसा कहना है मेरा नहीं है, यह इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है, क्योंकि हिंदू शब्द का वर्णन या प्रयोग न तो चारों वेदों से हुआ है और न ही भागवत और न 18 पुराण में है। कहीं भी 120 स्मृतियों में ही कहीं नहीं मिलता। इस देश में सबसे पहले श्रमण धर्म हुआ करता था, जिनको मिटाकर विदेशी ब्राह्मणों ने अपना धर्म स्थापित किया, जिसको पहले ब्राह्मण धर्म कहा जाता था, परंतु बाद में अन्य लोगों की जागरूकता आ जाने पर पैंतरा बदलकर इनको सनातन धर्म कहना शुरू कर दिया। हिंदू शब्द की वास्तविकता यह है कि जब मुगल आक्रमणकारियों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया और यहाँ का शासन बन बैठा, तब सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाला सभी लोगों को हिंदू नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। हिंदू फारसी शब्द का वो भाषा है, इसका अर्थ होता है चोर, डाकू, गुलाम, काफिर, काला आदि। जो ब्राह्मण आरएसएस सबसे ज़्यादा आज हिंदू की रट लगाए हुए हैं, वे 1922 के पहले अपने को हिंदू नहीं मानता था और हिंदू शब्द को एक गाली मानता था। यहाँ तक कि आज भी ये ब्राह्मण दिल से अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। अगर विश्वास न हो तो किसी ब्राह्मण से पूछकर आप देख सकते हैं, तुम कौन हो? जवाब मिलेगा, मैं ब्राह्मण हूँ, न कि हिंदू। इस देश में जिस धर्म को आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, पहले ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता था और यही शब्द वेदों में वर्णित है। एक बात और सोचने वाली है कि अगर ये लोग अपने आप को हिंदू मानते तो क्या 1875 में दयानंद सरस्वती नामक ब्राह्मण आर्य समाज की स्थापना करते या फिर हिंदू समाज की? यहाँ तक कि जब मुगल द्वारा इस देश के हिंदुओं के ऊपर जब जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने इस कर को यह कर माना कि मैं तो तुम्हारी तरह की ही विदेशी हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, कोई हिंदू नहीं। हिंदू शब्द इस देश की असली वंशजों के लिए प्रयुक्त किए गए थे। ब्राह्मणों को यह भी कहना था कि एक विदेशी दूसरों देश से कैसे कर ले सकता है, हिंदुओं से कर लिया जाए, हम लोगों नहीं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू नहीं। इस बात को और आगे ले जाते हुए उनके दरबारों में न सिर्फ ये लोग मंत्री बन बैठे, बल्कि अपने आप को हिंदू कर जजिया कर से भी मुक्त करवा लिया। साथ ही जब हम 1917 में रसिया में क्रांति हुई और ठीक उसी समय ब्रिटेन में भी बौद्ध प्राधिकारी का आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र तो था लेकिन सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। इस आंदोलन के डर से यहाँ के ब्राह्मणों ने एक बार पुनः पैतरा बदला और अपना आप को हिंदू नाम की चादर में लपेट लिया, क्योंकि ब्रिटेन में अगर प्रौढ़ मताधिकारी लागू होता तो भारत में भी ये लागू होता था, क्योंकि भारत जब ब्रिटेन का शासन था, इनको डर था कि अगर भारत में प्रौढ़ प्राधिकारी लागू होता है, जैसा कि बाद में हुआ भी, तो सत्ता ब्राह्मणों के हाथ से छीनकर यहाँ के शूद्रों के हाथ में चली जाती, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता चुनने का हक जनता के पास और देश की 85% जनता शूद्र थी। इसलिए शासन सत्ता पर जब कब्जा करने के उद्देश्य से इन ब्राह्मणवादियों ने सिर्फ हिंदू चिल्लाना शुरू किया, बल्कि 1922 में हिंदू महासभा का गठन करके उस पर अपना कब्जा भी जमा लिया, जो आज भी निरंतर जारी है। और अपने को पहली बार मजबूरी में हिंदू कहना पड़ा, स्वीकार कर लिया, और वे राजनीतिक भी सर्वार्थ सिद्धि के लिए तथा अपने को अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बनाने के लिए। यही नहीं ठीक, इससे 3 साल बाद 27 सितंबर 1925 को उन्होंने मनुष्य मृत्यु के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक ब्राह्मण हेडगेवार ने एक नया ब्राह्मणी संगठन बनाया, जिनको हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, जिसने भारत के स्वतंत्र संग्राम में कहीं कोई हिस्सा नहीं लिया और जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही था, इस देश में ब्राह्मणवाद स्थापित करना, यानी वर्ण और जाति व्यवस्था
को मजबूती से इस देश में पूर्ण स्थापित करना, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना और इन देशों में आज़ादी के बाद भी धर्म के नाम की सत्ता स्थापित करना, जिसमें वो आज़ादी के बाद से अब तक पूर्णतया सफल हैं, क्योंकि हम इसके चल को समझ नहीं पाते हैं और इलेक्शन के टाइम पर हिंदू बनकर इनको जिता देते हैं, जो सत्ता पाते ही पुनः हमें जातियों में बांट देते हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि इस देश का 99% मुसलमान कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मणों के द्वारा सताया गया हिंदू है, जिन्होंने ब्राह्मणवाद ऊंच नीच से तंग आकर अपने आर्थिक और सामाजिक सम्मान पाने के लिए अपना धर्म त्याग दिया था, जो असल में हमारे ही भाई हैं। ब्राह्मणवादी लोग हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, यह हम सब लोगों को आपस में समझना पड़ेगा। इसलिए आज से हम सब मिलकर खाएं कि धर्म के नाम पर ब्राह्मण द्वारा फैलाए जाने वाले दंगों को कभी हिस्सेदार नहीं बनेंगे। दूसरी, आज से ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों को मिटने के लिए संघर्ष शुरू करेंगे। तीसरा, ब्राह्मणों द्वारा दंगे फैलाने की चेष्टा करने हम सब जाकर मुसलमान भाइयों को ब्राह्मणों को घर दिखा देंगे कि ढंग फैलाने वाले ब्राह्मण हैं, हम सब नहीं। चौथा, मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर ब्राह्मणवाद ब्राह्मण को मिटा देंगे और पहले इनको कश्मीर से विस्थापित किया गया था, अब इनको इस देश से स्थापित इनको अनेक गृहस्थ यूरेशिया पहुँच देंगे। शोषित वर्ग के सभी जातियों के लोग तथा इस देश में जन्मे परंतु आज अल्पसंख्यक के छद्म नाम से जाने जाने वाले हम सब भाई आपस में मिलकर रहेंगे और मिलकर इस देश में संविधान लागू करने की जंग शुरू करेंगे, जो हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की शिक्षा देती है, हमें अपने मौलिक अधिकार देता है। उसकी प्राप्ति के लिए और हम मनुवाद को जार से उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए मिलकर हम संघर्ष करें, क्योंकि इस देश का दुश्मन है ब्राह्मण। आपका दुश्मन ब्राह्मण, मेरा दुश्मन ब्राह्मण, हमारा दुश्मन ब्राह्मण, देशद्रोही ब्राह्मण, समाजद्रोही वह भी ब्राह्मण, देश और समाज के विकास का दुश्मन है ब्राह्मण, ऊंच नीच छुआछूत फैलाने वाला है ब्राह्मण, मनुस्मृति आतंकवादी सत्र लिखने वाला है ब्राह्मण, दुनिया में आतंक मनुवाद RSS का जनक ब्राह्मण, दंगे भड़काने वाले ब्राह्मण, हमें आपस में लड़ने वाला ब्राह्मण, समाज तोड़ने वाला ब्राह्मण, राम कृष्ण हनुमान दुर्गा काली शंकर आदि फर्जी भगवान और देवी देवताओं को बनाने वाले भी है वो ब्राह्मण, वेद पुराण शास्त्र भगवत गीता रामायण आदि सैकड़ों काल्पनिक ग्रंथों को लिखने वाले हैं ब्राह्मण, चोरी हत्या और बलात्कार करने वाले 99% है ब्राह्मण। तो चलो मिलकर हम कदम बढ़ाएं, ब्राह्मण ब्रह्मवाद आतंकवाद से जड़ को मिटाएंगे।